महाराजगंज में जनार्दन सिंह सिकरवाल के नामांकन के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने देखिए कैसे आरजेडी के ऊपर किया प्रहार। कमल का फूल के माला से अपने अति सम्मानित आदरणीय रामधारी एक तरफ वैसे लोगों की जमात है जो बिहार के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का संकल्प लिया। यही बिहार था जो ज्ञान विज्ञान की कई धर्मों के उद्गम स्थल का और लोकतंत्र की जननी की भूमि थी। इस बिहार के इतिहास के बिना देश का इतिहास अधूरा था। आजादी के समय भी जब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू थे तो लॉ एंड ऑर्डर में बिहार नंबर 1 स्टेट था। इंडस्ट्रियल वातावरण में सबसे आगे प्रगति पर बिहार था। नहरीकरण किसान के हित में बिहार की व्यवस्था सबसे मजबूत था। बिहार के लोग पलायन नहीं करते थे, बाहर के लोग यहाँ पर अवसर तलाशते थे। वो बिहार को ग्रहण किसने लगाया? इस बिहार का क्षरण कब से हुआ? आज श्री बाबू, अनुग्रह बाबू, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ऐसे बिहार के लोगों से बिहार के लोग अपने को गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज वह गर्वान्वित विरासत को किसने रोकने का काम किया? किन लोगों ने कलंकित करने का काम किया? 90 के दशक में बिहार के अंदर जब हम मुक्ति के लिए एक नए जन आंदोलन को बना करके कांग्रेस से बदलाव किए, गरीबों का मसीहा बनकर के आया था। और वह गरीबों के मसीहा के साथ कौन लोग साथ थे? हर समाज के वो सभी लोग उनके साथ थे जो लोगों के आंसू बहाने में विश्वास करते थे, लोगों के मन मस्तिष्क में भय पैदा करते थे। वह रूप बदल दें, लेकिन राजद के कल्चर को लेकर करके जिनकी राजनीति का शुभारंभ हुआ, जो राजद का कल्चर लेकर के स्थान बदल सकते हैं, लेकिन सोच नहीं बदल सकती है। ये लोगों ने देखा है। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री समाजवादी का चोला पहन करके लोगों ने आया था, 2 बार अवसर दिया था, 2 बार उप मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उनका विचार नहीं बदला, उनकी प्रवृत्ति नहीं बदली। और जो कहावत है कि नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है, राजद कांग्रेस की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। वो उसी पैटर्न पर चलेगा जो 90 के दशक में जंगल राज के समय था। लेकिन बिहार के भविष्य को बचाना है। एक प्रश्न जरूर करिए कि आपकी शक्ति से राजद जिंदा होगा। राजद जिंदा होगा तो जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील करेगा। क्या उस गुंडा राज को रोकने की क्षमता आप में है? अगर जो उस गुंडा राज को रोक सकता है तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एक सामाजिक सैनिक के रूप में हमने उस समय भी लड़ा है, कल भी लड़ा था और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन सुशासन हमारी ध्येय है, सुशासन स्थापित करके रहेंगे। सामाजिक समरसता माँ भारती के उन तमाम संतान जो इस धरती पर जन्म लिया है, कोई जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबका विकास और उत्थान हमारा ध्येय है। हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत विलंब हो गया है, फिर से आपको नमन करते हुए कोई भ्रम में नहीं। हमारा ध्येय अगर जो राजद गलती से सीट जीता है या कांग्रेस, तो वो कौन सा माहौल खड़ा करेगा? यही बिहार है, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। 2010 में कोई समीकरण राजद कांग्रेस का काम नहीं आया।
क्योंकि माहौल सुशासन की बनी थी। 22 सीट पर राजद सिमट गया था। 22 सीट पर कोई माई बाप काम नहीं आया। 22 सीट पर सिमट गया राजद। हर बिहारी सब पर भारी बनने के लिए हम इसको फिर से 2025 में 25 सीट के अंदर सिमटा देंगे। बिहार का भविष्य बच जाएगा, बिहार आगे बढ़ेगा, हमारे बच्चे सुखद और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। हमारी आपकी ये जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करना है। और आप सबसे निवेदन है कि आज अयोध्या में हमारी सांस्कृतिक विरासत, लोक आस्था का सबसे केंद्र अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम विराज गए, तो भगवान राम वहां से चल करके राम राज स्थापित करने का, राम राज का मतलब है सुशासन, सुचिता, ये स्थापित करने के लिए उनका पहला कदम देश के अंदर कहीं बढ़ेगा तो वो होगा मां जानकी की जन्मभूमि बिहार। और बिहार के अंदर वह वातावरण बनाने का हमारी आपकी जिम्मेवारी है। एक माहौल खड़ा कर दें। इस बार 400 पार में हमारा 40 जाएगा।